नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में कोई परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो, शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। मानो परीक्षा और पेपर लीक एक दूसरे का पर्याय बन गया हो। आपको बताएं तो बिहार की राजधानी पटना में एलएलबी के एंट्रेंस परीक्षा जो है वो चल रही थी। इस दौरान एक छात्र अंदर घुस जाता है कमरे में जहां पर परीक्षा चल रहा था, अपने पॉकेट से फोन को निकालता है, फोटो खींच लेता है और फोटो तब तक वायरल हो जाती है। ठीक उससे पहले ही जो वहां के पुलिस हो या फिर जो स्थानीय वहां पर लोग इकट्ठा थे या फिर जो टीचर्स थे वो सब वहां पर पहुंचते हैं और फौरन उसको उस एंट्रेंस रूम से बाहर लेकर के जाते हैं। लेकिन उससे पहले तक सब कुछ वायरल हो रखा था। अब आप सोचिए कि एक मामूली सी परीक्षा भी बिना पेपर लीक के नहीं हो पा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एलएलबी की एंट्रेंस परीक्षा के दौरान एक लड़के ने जिस तरीके से फोटो वायरल कर दिया क्वेश्चन पेपर का लेकर के, इसके बाद खूब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अभी हाल ही में जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर लीक जैसी बातें जो है वो घट नहीं रही हैं। और ये ताजा मामला हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, जहां पर पटना विश्वविद्यालय द्वारा शनिवार को आयोजित 3 वर्षीय एलएलबी प्रवेश परीक्षा गहरे विवादों से घिर गई है। परीक्षा शुरू होने के दौरान ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक बीके लाल के अनुसार प्रश्न पत्र दोपहर 12:02 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हैरान करने वाली बात यह रही कि प्रश्न पत्र की तस्वीरों के साथ संभावित उत्तरों का एक पन्ना जो है वो भी वायरल हो गया। शुरुआती तस्वीर में दिख रही है कि बेंच के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि यह तस्वीर पटना कॉलेज परीक्षा केंद्र की हो सकती है। हालांकि यह अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि पर्चा पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज या मगध महिला कॉलेज में से किस केंद्र के बाहर का बताया जा रहा है। घटना के सामने आते ही कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बावजूद कई सवाल उठने लगे। जब केंद्रों पर कड़ी जांच थी तो मोबाइल फोन परीक्षा के अंदर कैसे चला गया? क्या किसी अभ्यर्थी ने फोटो खींच करके मोबाइल बाहर फेंक दिया या कोई और रास्ता अपनाया? विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र लीक होने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि परीक्षा जो है जैमर की व्यवस्था के बीच हुई थी। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। वहीं परीक्षा नियंत्रण ने स्पष्ट किया है कि भले ही पर्चा वायरल हुआ हो लेकिन संभावित उत्तर परीक्षा कक्ष के अंदर अभ्यर्थी तक नहीं पहुंच सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ संदिग्ध छात्रों को मोबाइल फोन उनका जब्त किया गया, लेकिन उनमें से प्रश्न पत्र वायरल होने का कोई सीधा प्रमाण जो है वो सामने नहीं आया है। बीएन कॉलेज के प्राचार्य जो है राजकिशोर प्रसाद, उनके द्वारा दावा किया गया है कि उनके केंद्र से चर्चा और जो बातें हैं वो सामने आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। छात्रों को कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया गया है। पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ने भी माना है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने कॉलेज से लीक होने की बात साफ इनकार कर दी है। विश्वविद्यालय प्रश्न पत्र को लेकर के जो बातें चल रही है, वैसे में प्रशासन अब केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि दोषी छात्र या व्यक्ति की पहचान की जा सके। परीक्षा नियंत्रक ने यह बताया है कि जांच रिपोर्ट आने और कुलपति के अंतिम निर्देश के बाद ही परीक्षा रद्द करने या आगे की कार्रवाई का फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर बिहार में एक बार फिर से परीक्षा लीक की जो बात है वो सामने आई है। पेपर लीक को लेकर के जो बातें हैं वो एक बार फिर से सामने आई है, जो कि बिहार ही नहीं पूरे देश भर के प्रशासन और फिर ये कह लीजिए कि एग्जाम जो कंडक्ट करवाते उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये क्या चल रहा है बिहार में ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि क्या कोई भी परीक्षा बिहार में बिना पेपर लीक का नहीं हो सकता है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।